सरकार निकम्मी है साले को। ये आदित्यनाथ सरकार और ये मोदी की सरकार, इसको गोली से मार देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश के लोग खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। आज ये सबके जीवन को बचा रहे हैं। पूरा दिल्ली में छान के आया हूँ, कहीं कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे में बोला ये सब कुछ हो जाएगा। कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गए मंदिरों के बहुत बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करने वाले लोग? मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं कर सकता मैं? बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। क्यों इतना महंगा? क्यों? क्या गवर्नमेंट अंधी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस वेले ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ इंटरनेशनल ऑक्सीजन सेवा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदिरापुरम गाजियाबाद। कहाँ से आया? इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम से ही आया है। आपके कौन है? पति है। पति है। तो क्या तबीयत क्या खराब हुई? ऑक्सीजन, सांस नहीं आ रहा। तो अस्पताल वगैरह गए थे? हाँ गए थे, तो वहाँ नहीं था, तो फिर यहाँ लेकर आए हम। अस्पताल वालों ने क्या बोला? सिलेंडर वहाँ नहीं है। आप कह रहे? वहाँ सिलेंडर मिला ही नहीं, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। क्या बोले वो? बोले जाओ जाओ यहाँ से, सिलेंडर नहीं है। आप तो उनका रवैया जिस तरह से एक डॉक्टर को बोला जाता है कि भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे देश के अंदर, उनका रवैया कैसा? राक्षसों जैसा रवैया है इनका। दोबारा बोलिए। राक्षस के समान रवैया है, ऐसे बोल रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मीठा वचन भी नहीं बोल पा रहे हो, लग रहा है काटेंगे वो। रास्ता नहीं है, यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर जब आप अस्पताल में इस गुरुद्वारे में आए तो यहाँ का रवैया कैसा? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है यहाँ तो। यहाँ सबके अंदर भगवान का रूप दिख रहा है, सबके लिए एक बराबर है। ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ 3,62,000, ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 27,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऑक्सीजन पैसे दे के नहीं मिल रही हैगी, लोग मर रहे ने। एक गुरुद्वारा साहब के अंदर फ्री ऑक्सीजन मंडी जा रही है। जब हम लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, बच्चे हमारे 3 दिन से गैस के चक्कर में, तो आज रात भर मेरा बच्चा जो कि 32 साल की उम्र का है, वो बच्चा गैस के लिए मर रहा है। और जरा सा मुझे एक आधा लीटर कहीं से गैस मिला, 10 मिनट मैंने लगाया गैस, तो वो अभी हाउस में आया और यहाँ मैं लाया हूँ। ऐसे गद्दार जो गद्दारी का करके यहाँ पर दुनिया को बेच रहा है गैस को, उसको गोली से मार देना चाहिए। सरकार निकम्मी है साले को। ये आदित्यनाथ सरकार और ये मोदी की सरकार, इसको गोली से मार देना चाहिए। आपसे पूछा कि आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जात के हो? कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। बहुत मैंने भगवान समझता हूँ सर, मैंने भगवान समझता हूँ। 3 दिन से मैं गैस के लिए चक्कर काट रहा हूँ, पूरे दिल्ली चक्कर काट रहा हूँ। पेपर में दिया था कि 15 एजेंसियां हैं। कहाँ है वो एजेंसी जो वोट पहले फोन उठाने को राजी नहीं होता है? कहाँ होता है वो एजेंसी पर छापा मारो तो गोली मार दो, एजेंसी वालों को बंद करो, गोली मार दो साले को। गालियां नहीं भाई, मैं मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं कर सकता मैं? बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। ये हालत दुनिया की हो रही है, बताइए। गैस खत्म, गैस कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे जो सप्लायर जो इस तरह से करते हैं, उसको हमेशा मैं यही कहूंगा कि उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। ना को दम कर रखा है लोगों ने। नोएडा से सेक्टर 37 से मैं एक पेशेंट लेके आया हूँ, मेरा कजन भाई है। आज मैं दिल्ली में हर जगह मैं छाक लिया, देख के कहीं नहीं है। मैंने पता लगा कि यहाँ गुरुद्वारा में यहाँ सिलेंडर है, यहाँ लेके आया हूँ। पिताजी ने बोला यहाँ हो जाएगा काम, लेकिन दिल्ली सरकार का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का कोई हाथ नहीं। इन्होंने कोई पैसे वगैरह मांगे किसी से? आज तक इन्होंने कहा है हम करेंगे, हम मरने नहीं देंगे। मेरा पेशेंट का 65 लेवल है, एयर 65 है। वो कह रहे हम मरने नहीं देंगे, हम बचाएंगे। लेकिन मैं पूरा दिल्ली में छान के आया हूँ, कहीं कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन
गुरुद्वारे में बोला ये सब कुछ हो जाएगा। आज यहाँ सदाजी से मिला मैंने, ये बोला कि मैं मरने नहीं दूंगा, हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 800-900 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਛੱਡਤੇ ਹੱਥ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਕरें। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਵਾ? ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੜਕ ਤੇ? ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ मस्जिद छो, इंसानियत उतरो, इंसानियत पे आओ। बड़ा भाई हाँ जी, एससी से लेके आया था जी, पेड़ा वहाँ दिखाया था जी, वहाँ मना कर दिया जी अस्पताल में। हाँ जी, इसको कह वहाँ ले जाओ जी, गाजीपुर के उसमें जी, इसको यहाँ लेके आए जी। तो यहाँ पर गुरुद्वारे वालों ने पूछा आपका क्या धर्म है, कहाँ से आए हो, कोई बात की उन्होंने? नहीं, वो तो बात नहीं करी जी। सिर्फ इंसानियत के नाते इन्होंने अपना सेवा शुरू कर दी। हाँ, सेवा शुरू कर दी। क्या कहोगे सेवा के लिए? बस भाई जी खास। अपना नाम बताइए। देवश्री कहाँ से आए हो? इंद्रपुरम से। इंद्रपुरम से ही आए। आप किनको लेके? अपने फादर को लेके आए? जी मेरे फादर को है, इनफैक्ट हम सबको ही फीवर है। तो पहले अस्पताल वगैरह गए? हमने कॉल किया था अस्पतालों में, तो वहाँ पे सब वीडियो कंसल्टेशन के लिए बोल रहे हैं, तो और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने दवाइयाँ चालू करी है और बोला है कि इनको जल्दी से जल्दी एडमिट करो, क्योंकि 90 के नीचे जा रहा था ऑक्सीजन लेवल। तो जब आप यहाँ पर लेके आए तो कितना ऑक्सीजन लेवल? 83 था घर पे, तो यहाँ पे चेक किया तो 84, 85, फिर उसके बाद बढ़ के फिर 94, 95 बढ़ा है अभी। तो अब आपको लग रहा है यहाँ पे आके जान बच जाएगी? जी उम्मीद तो है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ सेवावां जारी रख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करने हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस कोविड की सिचुएशन के अंदर जो मौजूदा हालात है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग इतने कोविड से नहीं मर रहे जितना डर के मारे, एक दहशत, एक भय से कि हाय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा मौत हो रही है। सरकारों का काम था इस सिचुएशन को संभालना। सरकारें कहीं ना कहीं फेल है। जो सी मर्जी सरकार हो, हम किसी एक पार्टी की बात ही नहीं करते, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार कह लें, केंद्र की बीजेपी की सरकार कह लें, सरकारें सारी फेल है। आप लोग धर्म का फर्क नहीं देख रहे, गुरुद्वारा वाले धर्म का फर्क नहीं देख रहे, सेवाएं जारी हैं, एक इंसान ही दूसरे इंसान को बचा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक आज सरकार का सवाल आपने मेरे सामने कहा है, मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार भारत में तो रही नहीं है। ना स्टेट की सरकारें रही हैं, ना केंद्र की सरकारें रही हैं। सरकार सिर्फ अपना हित देख रही है कि हम किस तरीके से भाषणबाजी करके इसका श्रेय हासिल करें। सरकार, इंसान यहाँ मर रहे हैं, उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार बहुत बड़ी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सरकार चाहती है तो रातों रात कुछ भी कर सकती हैं। जहां तक यहाँ की बात है, हमारे एरिया में जो इंदिरापुरम गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे के लिए अगर मैं भगवान का दर्जा इनको दूं तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपदाएं आई हैं, इस गुरुद्वारे ने अपना पूरा काम किया है। यहाँ के सभी लोगों ने अपना पूरा काम किया है। चाहे यहाँ लॉकडाउन लगा पिछले साल, तब भी इन लोगों ने घर घर खाना पहुंचाया। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, उसमें भी लोगों को भरपेट भोजन इन्होंने दिया। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश के लोग खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। आज ये सबके जीवन को बचा रहे हैं। और मैं, मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, वो कान खोल के सुन लें।
वही ये बात कहते थे कि ये सरदार तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो आज यही उनके काम आए हैं। 84 के अंदर तो चुन चुन के मारा जाता था। आज यही उनके काम आए हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत सारे संगठन हैं। कहाँ गई आरएसएस, कहाँ गए मंदिरों के बहुत बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करने वाले लोग? क्यों नहीं वो चंद पैसा इकट्ठा करके इसमें डाल देते? एक भी अस्पताल नहीं खोला गया, एक भी अस्पताल। इतने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सरकार सो रही है। अरे शेड बना देती लंबे, कैसे भी करके, कुछ भी करके एक पाइप बिछवा देती, यहाँ पे कितना काम हो जाता। हाँ, राम मंदिर बनना है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके लिए तो पैसा कलेक्ट होगा। मैं जनता से भी कहना चाहूंगा, जनता को भी ये सोचना चाहिए। आज जब तुम्हारे जान की बाजी आई है तो यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा है, तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा। ये गुरुद्वारा, ये यहाँ के प्रबंधन कमेटी के लोग जिस तरीके से रात दिन अपनी जान की बाजी लगा के सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको आगे के लिए आगाह रहना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में आके इनके प्रति कोई भी गलत शब्द का यूज ना करें। इन्हें हम भगवान का दर्जा दें। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन ये आज हमारी जान बचा रहे हैं तो भगवान से कम नहीं है, उन्हीं के अनुसार बचा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि आज जो इस दुख की घड़ी में आज यहाँ कौन काम आ रहा है? ये सरकार बस अपने फायदे के लिए है, सभी की, बाकी किसी की नहीं है। ये अपने बच्चों की भी नहीं है तो औरों के बच्चों की क्या होगी? अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको कहा जाता है डॉक्टर कि आप मरने वाले हो, तो वो नहीं मरेगा तो मर जाएगा। डर, एक भय पैदा हो जाता है। ये भय पब्लिक के अंदर बैठा दिया गया है जो लोगों के मन से नहीं निकल रहा है। अगर कोई मर रहा है किसी बीमारी से तो बोल देते हैं कोरोना से मरा है, तो पब्लिक आती तो वैसे ही बीमार हो जाएगी, वैसे ही मरेगी। कई जगह ऑक्सीजन के लिए ट्राई करा, जो सिलेंडर मात्र पता नहीं कितने का मिलता होगा, हमने कभी जो यूज नहीं करा। आज के टाइम में वो 8,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 10-10 गुना कीमतें चल रही हैं। वो क्यों इतना महंगा? क्यों? क्या गवर्नमेंट अंधी है, सो रही है क्या? क्यों है वो इतना महंगा? इस बात का कोई जवाब है किसी के पास? यहाँ पर किसी ने आपसे कोई पैसे मांगे? यहाँ तो ना जात, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सिलेंडर मिलेगा, बट यहाँ आके देखा है इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, इतने बहुत बढ़िया तरीके से। हाई प्रोफाइल वाला जो अस्पताल है, गवर्नमेंट हो, जहाँ पैसे की पूछ नहीं है, वहाँ ऐसी सेवा भी नहीं उपलब्ध है जैसी यहाँ है। सेवा कर रहे हैं गुरु साहब की, बस गुरु साहब की सेना च है, बंदे है जो गुरु साहब सेवा करवा रहे कर सकते हैं। बस साढ़े को होर तो कुछ है नहीं जी, बंदे टाइम दे रहे हैं, हर बंदा चाहते हैं ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ कि कोई भी इत्थों निराश हो जाए। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। 26 जनवरी वाला भी कांड होया, उस तो बाद सिखा नूं बदनाम किया गया। ਅੱਜ देखो निशान साहब ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। एक गलत सवाल पूछ रहे हैं, सवाल गलत इस करके कह रहे हैं, लफ्ज गलत ने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ 84 ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਟਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। सचिन कुमार सचिन जी, जो पेशेंट है वो कौन है? मामा जी हैं, मामा जी है। आप कहाँ से आए हैं? नोएडा सेक्टर। रास्ते में अस्पताल वगैरह कहीं गए? हाँ गए थे, कहीं मिला ही नहीं कुछ भी, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ही नहीं कहीं। और उनका बोलने का रवैया कैसा था कि नहीं है कि चाहिए, या कोई थोड़ा रूडली भी? रूल है ही नहीं, मतलब जाओ यहाँ से, साफ इनकार करते हैं। साफ इनकार। तो यहाँ का कैसे पता लगा कि गुरुद्वारे में यहाँ पे फ्री? नहीं, यहाँ का तो पता था क्योंकि जाता था रहता ना ड्यूटी के टाइम पे, मैंने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था। तो आप काम क्या करते हैं? मैं कमिंस में हूँ, जनरेटर वाली सर्विस में। तो यहाँ पे अब आपको लगता कि कुछ? हाँ यहाँ पे है, तो ठीक ठाक हो रहा है।